सबसे पहले आगाज करते और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों की और इसको लेकर जारी सियासत की। एक बार फिर से परिसीमन होगा। अध्यादेश रद्द होने के बाद सरकार ने नया दांव चला है। सरकार ने कमलनाथ सरकार के वक्त में हुआ परिसीमन एक बार फिर से रद्द कर दिया। अब प्रदेश में नया परिसीमन किया जाएगा। सरकार ने पंचायत और ग्राम स्वराज दूसरा संशोधन अध्यादेश 2021 लागू किया। इसके अनुसार परिसीमन के प्रकाश की तारीख से 18 महीने के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होने पर परिसीमन रद्द माना जाएगा। इसके बाद अब नए परिसीमन की संभावना बन रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कमलनाथ सरकार के वक्त में हुए परिसीमन और आरक्षण को अध्यादेश के जरिए रद्द किया था। इसे 26 दिसंबर को वापस ले लिया गया था। कमलनाथ सरकार ने साल 2019 में प्रदेश के जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन लागू किया। करीब 1200 पंचायतें बनाई गई थी। कई सारी ऐसी पंचायतें जिसको निरस्त कर दिया गया था, लेकिन अब सरकार की ओर से एक बार फिर से अध्यादेश के जरिए इस परिसीमन को रद्द कर दिया। तो मध्य प्रदेश में नए सिरे से परिसीमन को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट करते हुए सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिए। उन्होंने लिखा कि प्रशासन ने साल 2019-20 में परिसीमन और विभाजन कराया। इसके खिलाफ याचिका भी हाईकोर्ट में अस्वीकार कर दी गई थी। उसे एक बार फिर से रद्द कर नए सिरे से परिसीमन के लिए 30 दिसंबर को अध्यादेश लागू करना पंचायत चुनाव में देरी के लिए कानूनी दाव है। विवेक तन्खा ने ट्वीट कर सवाल किया कि क्या बीजेपी का कोर्ट के फैसले से भरोसा उठ गया या फिर बीजेपी का मकसद कुछ और ही है। पिछले परिसीमन के खिलाफ करीब 250 से 300 याचिकाएं रद्द हो चुकी हैं। फिर यह प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों? क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है? ये सवाल राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ एडवोकेट हैं विवेक तन्खा, उन्होंने बीजेपी से पूछा है। कुल मिलाकर इस पूरे मसले पर सियासत बेहद तेज है और एक बार फिर से जिस तरीके से सरकार ने इसे रद्द किया, उसके बाद से कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी का कोर्ट के फैसले से विश्वास उठ गया है। और साथ ही साथ विवेक तन्खा का यहाँ पर यह भी कहना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया को लंबा किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी का मकसद क्या कुछ और है, ये भी उन्होंने सवाल यहाँ पर पूछा है। उनका कहना है कि याचिका हाईकोर्ट में अस्वीकार कर दी गई थी, उसे एक बार फिर से रद्द कर नए सिरे से करना कहीं ना कहीं ये वक्त की बर्बादी है और सरकार की मंशा क्या है ये जरूर उन्होंने पूछा है। आकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से लाइव मौजूद हैं। आकाश, एक ऐसा मसला जिस पर हमने देखा कि सियासत पहले भी खूब हुई, अब सरकार ने एक बार फिर से अध्यादेश लाकर परिसीमन को रद्द कर दिया, विपक्ष को फिर से एक मौका मिल गया। बिल्कुल, विपक्ष को ऐतराज है कि आखिर 2019 में जो परिसीमन कराया गया था उसके विरोध में भी याचिकाएं लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और एक बार फिर से यह आरोप है कि इस अध्यादेश के जरिए सरकार क्या पंचायत चुनावों में देरी करने के लिए कानूनी दांवपेच खेल रही है। और यह आरोप भी लगाया गया है कि क्या बीजेपी को हार का डर है, इसलिए पंचायत चुनाव में देरी की जा रही है। इस अध्यादेश के आने के बाद पंचायत चुनाव को लेकर जो तमाम विवाद थे वो और बढ़ गया है। अध्यादेश के बाद पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन नए सिरे से कराया जाएगा और नए सिरे से परिसीमन होने पर इसके लिए समय चाहिए और समय लंबा लगेगा परिसीमन अगर नए सिरे से होता है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश में पंचायतें हैं। पंचायत स्तर पर यह परिसीमन होना है और इसी बात को लेकर कांग्रेस ऐतराज जता रही है, कांग्रेस नाराजगी जता रही है कि इसके जरिए अब पंचायत चुनाव और विलंब होंगे। इसके पहले हमने पूर्व मंत्री, वित्त मंत्री रहे तरुण भनोट, उनका भी ट्वीट देखा, उन्होंने भी यह आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद हैं विवेक तन्खा, वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने भी अब ट्वीट कर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बीजेपी से कई सवाल भी इस ट्वीट के जरिए पूछा है। क्या इस अध्यादेश के जरिए सरकार कानूनी दांवपेच खेल रही है? पंचायत चुनाव विलंब करने के लिए सवाल पूछा गया है। देखिए, अब जब यह अध्यादेश मध्य प्रदेश में लागू हुआ है तो नए सिरे से परिसीमन होगा, नई पंचायतें बन सकती हैं, पुरानी पंचायतों के सीमाओं में विस्तार हो सकता है, उन्हें छोटा किया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है, आबादी के अनुसार जो नियमानुसार होता है। और
जो भी परिसीमन होता है वो हर 1 साल बाद नया परिसीमन या 5 साल बाद नया परिसीमन होता है और इसी आधार पर ये परिसीमन कराया जाने लेकिन यहाँ पर आकाश इसको भी जरूर अपडेट कीजिएगा दर्शकों को कि आखिरकार वजह क्या कुछ है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब 2019 के परिसीमन को रद्द किया गया था, ये बात कही गई कि 1 साल के भीतर जहां पर चुनाव नहीं किए गए उसको निरस्त किया जाता है। फिर ये बातें भी बीजेपी की ओर से की गई कि जब कमलनाथ सरकार थी तो राजनीतिक नफा नुकसान को देख करके कई सारी नई पंचायतें बना दी गई। अब आखिरकार सत्ता पक्ष की ओर से और क्या कुछ बड़ी बातें सामने आ रही है फिर से अध्यादेश लागू करने को लेकर? देखिए, जिस तरह से 2 अध्यादेश आए पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम को लेकर, पहला और दूसरा अध्यादेश, इन दोनों को देखने से ये लगता है कि कमलनाथ सरकार के दौरान जो परिसीमन हुआ था सरकार उससे नाराज है, उसे मानना नहीं चाहती है और इसीलिए पहली बार भी इसे रद्द किया गया था और 2014 के परिसीमन और आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जा रहे थे। लेकिन वो अध्यादेश सरकार ने 26 नवंबर को वापस लिया, जिसके बाद स्वतः जो 1200 नई पंचायतें थी वो फिर से अस्तित्व में आ गईं और पुराना परिसीमन फिर से लागू हो गया। ऐसे में अब उस 1200 नई पंचायतों के अस्तित्व में आने के बाद सरकार उसे मानना नहीं चाहती, इसलिए दोबारा यह अध्यादेश लाया गया है ताकि नया परिसीमन कराया जा सके। क्योंकि कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप यह है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने एजेंडे के तहत इस तरह का परिसीमन करा के 1200 नई पंचायतें बनाई गई थी। बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि अमूमन हम देखते हैं कि 200-250 पंचायतें बढ़ती हैं परिसीमन के बाद। हमने कई चुनाव कराए हैं और कई चुनावों में ऐसा हुआ है, लेकिन कमलनाथ की सरकार के दौरान जो परिसीमन हुआ उसमें 1200 पंचायतें अचानक से बढ़ गई। इतनी बड़ी संख्या में पंचायतों का बढ़ना ये इनके राजनीतिक एजेंडे को दर्शाता है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और अब जब नए सिरे से परिसीमन होगा तो उन 1200 पंचायतों को खत्म भी किया जा सकता है। वो और यही कारण है कि इसके पहले के अध्यादेश में किस तरीके से ये प्रक्रिया जो है आकाश आगे बढ़ती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।